अब हम देखते हैं सहोर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो सहोर्स प्रोजेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सहोर्स जो है वो 3D में दिखाता है हमें। ठीक है, इसमें क्या है, हम साइड वाइज देखते हैं सहोर्स को। कैसे देखते हैं, जो जैसे ये होता है सहोर्स में, जैसे नीचे दिखाया है, ये इसको साइड से देखना पड़ता है। इसको मॉलिक्यूल को थोड़ा सा साइड करके हम देखते हैं तो हमें सहोर्स उस ऐसे जो कंपाउंड्स जो रिप्रेजेंट होते हैं उसे सहोर्स कहते हैं। इसमें क्या है, एक लाइन होती है, ये लाइन का टॉप एंड जो होता है कार्बन को, ये भी कार्बन को, ये भी कार्बन को। अब इसकी एक वैलेंसी होगी, दूसरी जो वैलेंसी है वो वाई टाइप में दिखाते हैं, इस टाइप से। तो इस प्रकार ये जो लाइनिंग जो बॉन्डेड है उसे हम बोलेंगे सहोर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, और एक होता है न्यूमान। न्यूमान में क्या करते हैं, हम कार्बन को जो कार्बन को दिखाते हैं हम, जो मेन लाइन के जो कार्बन है उसमें एक पीछे वाले कार्बन को तो बड़े गोले से और आगे वाले कार्बन को डॉट से। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी जगह आगे वाले को थी, वैलेंसी तीनों हमें दिखती हैं। ठीक है, एक वैलेंसी तो पीछे कार्बन बड़े कार्बन और डॉट से पूरी हो गई, तीन आगे। पीछे वाले कार्बन को जो वैलेंसी है वो गोलाकार जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। ये दिखाया गया है। ठीक है, ये सहोर्स हो गया, न्यूमान हो गया। अब सहोर्स भी क्या है, दो प्रकार का है, एक स्टेगर्ड है, एक्लिप्स्ड है। तो स्टेगर्ड में क्या होता है कि जैसे स्टेगर्ड में क्या होता है कि वाई जो होता है, जैसे इस कार्बन का वाई इस टाइप का है तो दूसरे का कार्बन का वाई क्या आएगा, उसके उल्टा। ठीक है, सॉरी इसमें उल्टा नहीं हुआ, उल्टा आएगा। जैसे ये है एक वाई, ठीक है, तो दूसरा क्या आएगा, इस टाइप से आएगा, इसका उल्टा। यानी पहले जो ये जो बॉन्ड है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन इसके थोड़ा सा साइड होगी, 60 डिग्री के एंगल पर होगी, तो उसे हम बोलेंगे स्टेगर्ड। और दूसरा होता है एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड में क्या होता है, दोनों वाई जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी बॉन्ड एक दूसरे के बिल्कुल 0 डिग्री एंगल होता है। जैसे ये इसके ऊपर आता है साइड से देखने पर, ये इसके ऊपर आता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। इसी प्रकार न्यूमान में होता है। न्यूमान भी दो प्रकार का है, स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड। स्टेगर्ड में क्या होगा, बैक कार्बन फ्रंट कार्बन को डॉट से, ये फ्रंट कार्बन की तीन वैलेंसी, और बैक कार्बन की जो तीन वैलेंसी में दोनों में डिफरेंस क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ भी सभी में एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, उसे हम बोलेंगे स्टेगर्ड। जबकि न्यूमान एक्लिप्स्ड में जो होगा, बैक कार्बन फ्रंट कार्बन, इसकी फ्रंट की ये वैलेंसी और बैक की वैलेंसी जस्ट इसके पीछे होगी, जस्ट इसके पीछे होगी। यहाँ एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा, यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसे हम बोलेंगे न्यूमान एक्लिप्स्ड कन्फर्मर। ये एग्जाम्पल कुछ दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे ये है फॉर्मूला है CS3 CS3 CH CH3H और CS3। तो ये इसमें सबसे पहले तो कायरल को ढूंढना होता है। तो हमें बताया कि ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है ये कायरल है, ये कायरल है। ठीक है, इस कायरल के H जोड़ दिया, सॉरी ये एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसे हम रिप्रेजेंट वैसे जनरली दिखा रहे हैं कि इसे हम इस प्रकार से वेज रेस में कर सकते हैं, इस प्रकार से फिशर में, इस प्रकार से सॉर्स में, इस प्रकार से न्यूमान में। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है कार्बन, ये इनएक्टिव है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। जैसे 3 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन कैन बी रिवर्स। इसमें क्या है, ये इसका हो गया वेज डैश, ये इसका हो गया फिशर में, ये न्यूमान में, ये सहोर्स में, ये सहोर्स में, और ये न्यूमान में। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर जो बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए और अमीनो एसिड, तो इनका जो नोमेनक्लेचर जो किया जाता है वो करते हैं हम डीएल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इनका जो नोमेनक्लेचर करते हैं हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक को हम बेस मानेंगे, मानक मानेंगे, उसके आधार पर उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये जो नोमेनक्लेचर होगा वो कार्बोहाइड्रेट का और अमीनो एसिड का इस टाइप से करेंगे, यानी डीएल सिस्टम के अंतर्गत।
तो इसमें जो बेसिक मानते हैं वो हम मानते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड को। इसको मानते हैं ट्राईग्लिसरैल्डिहाइड होता है, वो हमारा प्रकृति से प्राप्त होता है, तो उसे हम बेसिक मानते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम डी और एल नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो हमें पता है कि ट्राईग्लिसराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि CH2OH CHOH और CHO, इसका फिशर प्रोजेक्शन ये होता है। ठीक है, एक फिशर प्रोजेक्शन ये होता है। जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसमें क्या होता है, OH राइट साइड में, AH होता है लेफ्ट साइड में, और इसकी जो मिरर इमेज बनाए जिसमें OH आएगा लेफ्ट में, H आएगा राइट साइड में। तो प्रकृति में ये डिसाइड किया गया बेसिक के अंदर पहले कि अगर OH राइट साइड में है तो उसे हम बोलेंगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड। उसके लिए नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, डी। लेफ्ट साइड में तो एल। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक एमिनो एसिड जो मिलते हैं उसमें NH2 कहाँ किधर आता है, लेफ्ट साइड के अंदर होता है। प्राकृतिक एमिनो एसिड को एल एमेनिन, इसकी मिरर इमेज देखें तो NH2 राइट साइड में, तो उसे हम बोलेंगे डी एलानिन। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को कर सकते हैं जिसमें हमें जैसे ग्लूकोज का करना है, तो ग्लूकोज में देखिए बहुत सारे OH, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि OH किस साइड है। नंबर एक, अगर बहुत सारे OH आए थे तो देखना है सबसे अंतिम वाला जो कायरल सेंटर होगा उसमें OH किस साइड है। जैसे ग्लूकोज में देखो CHO को 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, अंतिम जो कायरल सेंटर कौन सा है, 5 नंबर कार्बन, उस पे OH किधर है, राइट साइड में। तो ग्लूकोज का नामकरण क्या होगा, डी प्लस ग्लूकोज। और ये प्लस तो आता है प्रैक्टिकली, ये हम नहीं बता सकते, डी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें तो 1 2 3, 3 नंबर कार्बन जो है कायरल सेंटर है, अंतिम है, तो वहाँ OH किधर आ रहा है, राइट में, तो इसे हम बोलेंगे D3OH। इसी प्रकार अगर इसको देखें तो 1 2 3, अंतिम हमारा जो है वो 3 नंबर जो कार्बन है वो कायरल आ रहा है, उधर OH किधर आ रहा है, लेफ्ट, तो इसे बोलेंगे L इरिथ्रोज। इसी प्रकार फ्रैक्टोज में देखें तो अंतिम है 5 नंबर वाला, उसमें OH आ रहा है राइट में, तो इसे बोलेंगे डी फ्रैक्टोज। इसी प्रकार मैनोज में देखें तो 5 नंबर कार्बन जो है वो अंतिम कायरल सेंटर है, OH किधर आ रहा है, राइट में, तो इसे बोलेंगे डी मैनोज। दो कंडीशन, सबसे पहले तो OH देखना है, बेस मानते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड को, OH देखना है, राइट आ रहा है तो डी और लेफ्ट आ रहा है तो एल। ठीक है, फिर दूसरा देखना है बहुत सारे कायरल सेंटर हैं, तो अंतिम जो कायरल सेंटर है उसमें OH किस साइड है, अगर राइट में आ रहा है तो डी, लेफ्ट में आ रहा है तो एल। ठीक है, इसी प्रकार से हम